अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रही हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर CSS एंड PMS। ये मतलब कि मैं इसमें कोशिश करूँगी वो तमाम टॉपिक्स कवर करवाऊँ जिसमें CSS और PMS दोनों इंक्लूड हों। ठीक है, आप लोगों ने इस चैनल के साथ बने रहना है और मुझे सपोर्ट करना है जितना हो सके। चलिए हम अपने मतलब कि पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसकी नेचर और स्कोप को देखते हैं सबसे पहले। जी तो फ्रेंड्स, आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नेचर एंड स्कोप पर है। हमने सबसे पहले देखना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका मतलब क्या है। सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे। द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये हम देख लें कि ये लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एड और मिनिस्ट्रिया से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है टू सर्व। इसको नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंट जो है थिंकर्स के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो थिंकर आ रहे हैं वो G.N. ग्लैडन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू G.N. ग्लैडन, टू केयर फॉर और लुक आफ्टर पीपल, टू मैनेज अफेयर्स, यानी कि लोगों को देखना, उनकी देखभाल करना, उनकी मतलब कि केयर करना, इसके लिए ताकि अफेयर्स को मैनेज किया जा सके, मुख्तलिफ मामलात को मैनेज करने के लिए लोगों की देखभाल करना, ठीक है, उनके अफेयर्स की देखभाल करना। अब बहुत फेमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं थिंकर, उनके बारे में देखते हैं। प्रोफेसर प्रिफनर, इसका जिक्र आपको बार बार मिलेगा क्योंकि इनका नेम याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। According to Professor Prithner, meaning of public administration is defined as the organization and direction of humans and material resources to achieve the desired end, यानी कि ह्यूमन की और मटीरियल रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन और उनको सही राह में ऑर्गेनाइज कर सही राह में इस्तेमाल करना, किस लिए, ताकि हम अपना जो डिज़ायर्ड एंड है उसे अचीव कर सकें। जी तो नेक्स्ट हमारे पास है H.G. फ्रीडरिक्सन, ठीक है। H.G. फ्रीडरिक्सन को सिंपली मतलब कि वो क्या कहना चाहती हैं, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीक्स टू चेंज दोज पॉलिसीज एंड स्ट्रक्चर दैट सिस्टमेटिकली इनहिबिट सोशल इक्वालिटी, यानी कि ये कहना चाहते हैं जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये चाहती है कि जो पॉलिसीज़ या स्ट्रक्चर्स जो सिस्टमेटिकली हमारे जो इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है, उन्हें इनहिबिट कर रहे हैं, उन्हें चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ दस कंसर्न विद द सर्विसेज ऑफ द पीपल, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंसर्न किसके साथ करती है, इंसान की जो हम मतलब कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड हिज एक्टिविटीज़ आर टू बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि जैसे कि ये बहुत फेमस सेइंग है, और ये सेइंग किसकी है, ये मतलब किसने सबसे पहले कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, आई थिंक सो ये अरिस्टोटल ने कहा था। और इसकी मतलब कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइज्ड हैं एक्चुअली वी आर मैन बेसिकली कंसिडर किया जाता है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो हम जो कि ह्यूमन बींग्स में कंसिडर होते हैं, मैन हैं, हम सोशल एनिमल हैं, तो हम अपने आप पर, अपनी लाइफ पर एक नज़र डालें तो हमारी लाइफ बड़ी मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड है। सुबह हम उठते हैं, रात को हम सोते हैं, हमें जिस वक्त भूख लगती है हम खाना खाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है। ये हमने खुद से प्लान नहीं किया, ये हमारी नेचर में है, ठीक है। विदाउट अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इट वुड डिफ़िकल्ट फॉर मैन टू लिव टुगेदर, यानी कि अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज ना होते तो ये बहुत मुश्किल होता, हम एक सोशल लाइफ जी रहे होते, फिर शायद हम आइसोलेशन में जी रहे होते, अलग थलग होते लोगों से, दूसरों से। अब एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयरफॉर अ नेसेसरी एक्टिविटीज़ ऑफ एवरी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैन एंड मटीरियल। समझ आ गई बात आपको। अब एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक और प्राइवेट, अभी ये बड़ा कंसर्न है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप ये देख लें, जो एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकली हो, मतलब कि जिसमें हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारी स्टेट इन्वॉल्व हो, जिसमें हमारे मतलब प्रोविंशियल, लोकल, सेंट्रल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो हमारे हाउस होल्ड वर्क से, क्लब से, कॉरपोरेशन से, कंपनीज इसमें मतलब कि उनकी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हों तो प्राइवेट है। हम नेक्स्ट इसे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होगा इसकी डेफिनेशंस।
और वो डिफरेंट एस्पेक्ट से हम देखें। जी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट डेफिनेशंस लिख सकती थी, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिफरेंट मतलब कि उनकी कुछ थिंकर्स के डिफरेंट सोचने के अंदाज से कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से डिफाइन करते हैं, उस अंदाज से मैंने इसे जो है ना ऑर्गेनाइज कर दिया है। Public administration is any kind of administration in public interest, or it has simply come to mean governmental administration in service of people. यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन को हम कह सकते हैं जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हो। अब पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, हमें सेफ्टी चाहिए, हमें अच्छी लाइफ चाहिए, हमें घर चाहिए रहने के लिए, हमें 2 वक़्त की 3 वक़्त की रोटी चाहिए, हमें रिस्पेक्ट चाहिए, गवर्नमेंट मतलब कि हमें प्रोवाइड करे, हमारे बेसिक राइट्स प्रोवाइड करे। उसके बाद द डेफिनेशन गिवन बाय इम्पोर्टेंट थिंकर्स व्हाइल द एम्फेसिस दे ले ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें मतलब कि जो है ना नेक्स्ट डेफिनेशंस को देखना है। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थिंकर्स we divide the definition in 3 categories। ठीक है, अब कौन कौन सी कैटेगरीज है? पहली, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसीज़, मतलब कि जो लॉ है और पब्लिक पॉलिसीज़ है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अबाउट जो थिंकर्स कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो पब्लिक पॉलिसीज़ और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल होती है, हम उन थिंकर्स के बारे में देखेंगे। फिर ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स, कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स हैं किसके? एग्जीक्यूटिव्स के। लेकिन कुछ इसके अलावा भी एक हैं जो कहते हैं कि एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अब 3 ब्रांचेस कौन सी हैं? लेजिस्लेटिव है, हमारे जुडिशियल सिस्टम है, हमारा एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, चलिए इन्हें नेक्स्ट डिटेल में देखते हैं। जी, तो सबसे पहले दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, यानी कि वो थिंकर्स हम देखेंगे सबसे पहले जो कि कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो बेसिकली क्या है? दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसीज़। देयर आर सम who equate the sphere of activity of public administration with the implementation of law and public policies। यानी कि हम देख लेते हैं उन थिंकर्स को जो कि इसके स्फीयर को किसके साथ मैच करती है? क्या था उसका? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसीज़। इसमें सबसे पहले जो मेन है एल.डी. वाइट हैं, वो क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ all those operations having for their purpose the fulfillment and enforcement of public policy। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन सारे ऑपरेशंस पर, उन सारे मकासद पर कंसिस्ट करती है जो कि इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? या तो पब्लिक पॉलिसी को फुलफिलमेंट करने के लिए या फिर उसे इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, अब दूसरे इसके मतलब कि जो हैं इस एस्पेक्ट्स के द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, मतलब कि जो डेफिनेशन है वो इस चीज़ के गिर्द घूमती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कि हमने सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसलिए स्टडी करना है कि जो हमारे लॉ हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए और हमारी पब्लिक पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। उसमें सेकंड नंबर पर आ जाते हैं हमारे पास वुडरो विल्सन। सिमिलरली वुडरो विल्सन सेज, मतलब कि जैसे हमारे जो एल.डी. वाइट हैं वो कहते हैं, उसी तरह हमारे वुडरो विल्सन क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बहुत सिंपल डेफिनेशन है और आसान करने का मतलब कि इससे ज़्यादा याद करने का आसान तरीका कोई नहीं है, इससे छोटी डेफिनेशन कोई नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ डिटेल एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। बस इतनी सी डेफिनेशन याद कर लें। एक डेफिनेशन आपने खुद से देनी है, एक डेफिनेशन किसी ऑथेंटिक जो है ना थिंकर की डाल दें। ठीक है, जैसे वुडरो विल्सन बहुत फेमस हैं, इनकी डाल दें और बहुत छोटी भी है। उसके बाद थर्ड इसमें आ जाता है हैरोल्ड एफ गार्टनर। ये सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। द वर्ड ऑफ हैरोल्ड एफ Gartner, public administration involves the coordination of all organized activities having as its purpose the implementation of public policy। यानी कि इन तीनों का मकसद क्या था कि हम किस तरह से पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट
मतलब कि दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, जो कि हमें बताता है क्या, ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स ऑफ एग्जेक्टिव। जी, तो दी ऑर्डर एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द एग्जेक्टिव। अब यहाँ पर कुछ और मतलब कि थ्योरिस्ट हैं, दूसरा ग्रुप है जो कि ये सोचता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरी है वो ऑर्डर और डायरेक्टिव्स के गिर्द घूमती है, किसके, एग्जेक्टिव के। इसमें सबसे पहले लूथर ग्योलिक आ जाते हैं। लूथर ग्योलिक क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट of science of administration which has to do with government and thus concern itself with the executive where the work of government is done। मतलब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस का पार्ट है, किसकी साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस का पार्ट है, विच हैज़ टू डू विद गवर्नमेंट, जिससे कि गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ता है, एंड दस कंसर्न इटसेल्फ विद, काम भी गवर्नमेंट के लिए करना है और फिर से कंसर्न भी एग्जेक्टिव ब्रांच के साथ करना है। कि एग्जेक्टिव बेसिकली क्या है, हम एग्जेक्टिव ब्रांच हमारी गवर्नमेंट की है, वेयर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इज डन, जहाँ पर काम मुकम्मल होगा। जी, इसमें दूसरे जो हैं हमारे पास थिंकर, इयन ग्लैडन, जो कि अपने व्यूज़ कैसे देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द पब्लिक विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंसर्न करती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ये सारा वो सिस्टम है जिसमें हम गवर्नमेंट के साथ कंसर्न करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड ब्रांच की तरफ। जी, तो हमारी थर्ड ब्रांच जो है वो किसके अबाउट है, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा हमारा एस्पेक्ट क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो डेफिनेशन है वो किसके गिर्द घूमती है, गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस के गिर्द। तीनों ब्रांचेस मैंने आपको बता दी, लेजिस्लेटिव, हमारी एग्जेक्टिव और जुडिशियल। इसको हम नेक्स्ट लेकर चलते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसमें हमारी जो थर्ड एस्पेक्टिव हैं वो क्या कहते हैं, जॉर्ज जी गॉर्डन है हमारे पास, इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिफाइंड एज। अब उनके मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिफाइन होती है, all process, organizations and individuals associated with carrying out the laws and other rules adopted or issued by the legislative, executive and courts, यानी कि वो सारे प्रोसेसेस, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे इंडिविजुअल्स जो कि एसोसिएट हैं जिसके साथ कैरिंग आउट द लॉज, कानून के साथ जो हमारे मतलब कि कानून पूरा करने में लगे हुए हैं, एंड अदर रूल्स अडॉप्टेड और इशू, यानी कि दूसरे रूल्स जो कि इशू किए जाते हैं या अडॉप्ट किए जाते हैं लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और कोर्ट्स के साथ। यहाँ पर हमारे तीनों एस्पेक्ट्स क्लियर हो गए। यानी कि पहला हमारा एस्पेक्ट क्या था, वो कहता था कि हमारी जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या है, हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्योरी है वो है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर एक और एस्पेक्ट मतलब कि दूसरे ग्रुप के थिंकर्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द एग्जेक्टिव, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर करेगी उनको मतलब कि मानना, उनके अकॉर्डिंग अपना मतलब कि वर्क करना, ये हमारा जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमें सिखाती है। तीसरे वाले क्या कहते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरे वाले ये कहते हैं, तीसरे एस्पेक्ट्स वाले, कि जो एक्टिविटीज़ हैं तीनों ब्रांचेस की, गवर्नमेंट की तीनों ब्रांचेस की, वो हैं बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन। लेकिन अब ये आप पर है कि आप किसे सही मानते हैं या किसे नहीं। चलें जी, इसकी समरी देख लेते हैं। टू समराइज दिस डेफिनेशन वी आइडेंटिफाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, यानी कि पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाना और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना। द कैरिंग आउट द ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स ऑफ एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि वो तमाम ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स को मानना जो कि हमारी एग्जेक्टिव ब्रांच देती है गवर्नमेंट की। और तीसरे नंबर पर हमने क्या पढ़ा, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल द लॉज एंड रूल्स एज अडॉप्टेड और इशूड फॉर इंटरप्रेटेड बाय एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर एंड कोर्ट। हमने तीनों डेफिनेशंस को देख लिया। दस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन अ पब्लिक सिटिंग, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट है पब्लिक सिटिंग में, कवरिंग ऑल थ्री ब्रांचेस एंड देयर रिलेशंस।
तीनों ब्रांचेस यानी कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और कोर्ट्स, उनको कवर करना और उनके रिलेशंस को प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तीनों ब्रांचेस जो हैं ये आपस में रिलेशन करके ये फॉर्मुलेट करती हैं पॉलिसी, उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्रोवाइडिंग सर्विस टू दी कम्युनिटी, कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। डिफरेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और यही चीज़ है जो कि इनको जो है ना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुदा करती है। इट इज़ गवर्नमेंट इन एक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। सिंपल सी डेफिनेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द गवर्नमेंट इन एक्शन फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। चलें जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप, ये अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, इतनी डिटेल में ना बताऊं, तो जो है ना इसको हम दो बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है ना व्यूज़ में स्कोप के अकॉर्डिंग दो व्यूज़ में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो है हमारी मैनेजेरियल व्यूज़, दूसरे हैं सब्जेक्ट मैटर्स। मैनेजेरियल व्यूज़ को अगर हम देखें तो ये तमाम उन फंक्शंस पर मतलब कि जो है ना उन फंक्शंस पर बेस करती है जो कि परफॉर्म किए जाएं किसी एडमिनिस्ट्रेटर से या किसी मैनेजर से, ठीक है। अगर प्राइवेट है तो बेसिकली मैनेजर्स ही करते हैं, वहाँ पर मैनेजर्स होते हैं। अगर पब्लिक है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। अब हेनरी फ्योल की इसके अबाउट क्या कहने हैं, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंप्राइज्ड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यानी कि ये इन चीज़ों पर बेस करता है। ये कौन कह रहे हैं, प्रोफेसर हेनरी फ्योल, ठीक है। प्रोफेसर हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्राइज्ड ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब ये जो है ये पी मैक्यूइन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 M's पे बेस करती है। अब 3 M's कौन से हैं, मैन, मटेरियल एंड मेथड। मैन मटेरियल इस्तेमाल करके और डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नेक्स्ट चलाते हैं, ठीक है। अब लूथर गोयोलिक इसमें बहुत ज़्यादा मेन है। इनकी एक थ्योरी है पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब ये बेसिकली एक टर्म यूज़ करते हैं अमेरिकन सिस्टम को कंबाइन करने के लिए, उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए, एक जिस्त में बयान करने के लिए वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं, पोस्ट कॉर्ब। ये बेसिकली ये देखने में आपको 8 वर्ड्स लग रहे हैं ये, लेकिन 7 वर्ड्स हैं, POSTCORB, ठीक है, पोस्ट कॉर्ब। All the 7 words indicate the 7 managerial activities constituting public administration, ठीक है। ये सारे 7 वर्ड्स हैं, सातों के सातों डिफरेंट जो है ना मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं। अब कैसे, P stands for planning, O for organization, S for staffing, T for drafting, Co for coordination, R for reporting and last B for budgeting। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्लानिंग, हम कुछ भी काम करने से पहले कोई भी हम अपना मतलब कि घरों में भी बजट बनाते हैं, घरों में भी हम चीज़ें मैनेज करने के लिए अगर बाज़ार तक ही जाना पड़े तो हम पहले प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या ख़रीदना है और क्या नहीं। उसमें सबसे पहले हमने प्लानिंग कर ली, हमने देख लिया कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमें ये चीज़ें खरीदनी है। अगर हम इससे एक्सेस करेंगे तो हमारी प्लानिंग तो ख़राब हो जाएगी, हमारी जो चीज़ें मेन हैं वो भी नहीं ली जाएंगी और जो हमने एक्स्ट्रा ले ली वो बेकार जाएंगी। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। ये प्लानिंग में ही मैंने ऑर्गेनाइजेशन आपको बता दी कि मतलब कि अपने प्लान्स को ऑर्गेनाइज करना, कि इतने पैसे हैं तो इतनी ही चीज़ें आनी चाहिए, इतनी जगह पर खर्च होना चाहिए। स्टाफिंग, अब काफ़ी ज़्यादा जगहें हैं जहाँ पर स्टाफिंग यूज़ होता है और कहीं पर ये मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब स्टाफिंग मतलब लोगों का इकट्ठा करना, और फिर ड्राफ्टिंग, ये बेसिकली ये बड़े मतलब के लेवल पर होता है। अब स्टाफिंग मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेटर्स इकट्ठे होते हैं, जो उनको रेवेन्यू दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट स्टाफ इकट्ठा होता है, ड्राफ्टिंग करता है, ड्राफ्टिंग करने के बाद कोऑर्डिनेशन की जाती है, उसकी फिर रिपोर्टिंग की जाती है और फाइनल रिपोर्टिंग पर हमारी बजटिंग होती है, ठीक है। अब जो पोस्ट कॉर्ब एक्टिविटीज़ हैं ये टेक्निक्स हैं जो कि बहुत कॉमन है हर जगह पर, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग,
ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड बजटिंग, यानी कि ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पर इक्वली एसेंशियल हैं। अब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड बजटिंग, प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, स्टाफिंग करो और उसकी बजटिंग कर दो। ये चारों तो हर जगह पर एसेंशियल हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इनके बगैर तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, अगर इनमें से एक भी मिस हो तो। Thus, these common problems of managerial which are found in different agencies regardless of the particular nature of the work they do। मतलब कि ये मैनेजमेंट हैं, ये प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिनको इस्तेमाल करके, जिनके बगैर कोई भी जो है ना वो काम नहीं कर सकती एजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है सब्जेक्ट मैटर व्यूज़। जो मैनेजेरियल व्यू ऑफ स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसे बहुत ज़्यादा चैलेंज और क्रिटिसाइज किया जाने लगा, बहुत ज़्यादा, मतलब कि राइटर्स की वजह से बहुत ज़्यादा राइटर्स ने उसे क्रिटिसाइज और चैलेंज करना शुरू कर दिया। वो कहते थे जो पोस्ट कॉप एक्टिविटीज़ हैं वो ना तो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करती हैं और इवन कि उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी कवर नहीं कर सकती। ये कंसर्न करती हैं कॉमन टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बल्कि ये इग्नोर कर रही हैं किसको, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। यही वजह है जो ग्यूलिक्स की अप्रोच है टेक्निक ओरिएंटेड है, ना कि सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब इसके अबाउट डिफरेंट राइटर्स ने लिखा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं लुइस मार्टिन। ये कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विद 2 ब्लेड्स लाइक अ पेयर ऑफ सीज़र। मतलब कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वो सीज़र के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो सीज़र की 2 ब्लेड्स की तरह है। 1 ब्लेड इज़ नॉलेज ऑफ फील्ड कवर्ड बाय पोस्ट कॉप, मतलब कि उसका एक ब्लेड जो है वो तो नॉलेज है फील्ड की जिसे कि पोस्ट कॉप कवर अप कर रहा है। The other blade is the knowledge of subject matter in which these techniques are applied। अब दूसरा ब्लेड क्या है, वो उन सब्जेक्ट मैटर्स की मतलब कि नॉलेज है जिस पे ये टेक्निक्स अप्लाई की जानी है। अब हमारे पास टेक्निक्स तो हैं, हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास पोस्ट कॉप की एक टेक्निक है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक्स इस्तेमाल करनी क्या है ये हमारी जो है ना मैनेजेरियल अप्रोच कवर नहीं कर रही। ठीक है, अब इसमें जो प्रोफेसर पिफनर कहते हैं हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 हेड्स, मतलब कि इन्होंने 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है प्रिंसिपल और दूसरा है स्फीयर्स। अब प्रिंसिपल्स में कौन सी आ जाती हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, मैनेजमेंट पर मतलब कि पर्सनल आ जाता है, मेथड और प्रोसीजर आ जाता है, मटेरियल और सप्लाई आ जाती है, मतलब कि डिमांड और सप्लाई आ जाती है, पब्लिक फाइनेंस आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स में वो एक्सप्लेन करता है कौन, प्रोफेसर पिफनर। उसके बाद द स्फीयर में वो क्या कहना चाहते हैं, द स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट एंड आल्सो पब्लिक कोऑपरेटिव्स। यानी कि पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन कौन से अब इंक्लूड्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल और लोकल गवर्नमेंट्स और पब्लिक कॉर्पोरेशंस। इसकी नेक्स्ट जो है एक फेमस और है हमारे थिंकर वॉकर, हैज़ गिवन अ कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट ऑफ स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स। अब वो कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में वो कहते हैं कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, functions and methods of all types of public authority engaged in carrying out administrations at all levels। अब वो कहते हैं कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है ये किसकी स्टडी है, स्ट्रक्चर की, ऑर्गेनाइजेशंस की, फंक्शंस की और उन तमाम मेथड्स की जो कि हम यूज़ करते हैं इंगेज करने के लिए, उस कैरिंग आउट करने के लिए, जो हमारे मतलब के लॉज हैं उनको कैरी आउट करने के लिए हर लेवल पर। अब हमारे लेवल्स कौन से हैं, नेशनल लेवल है, रीजनल लेवल है, लोकल लेवल है। फर्दर इट इज़ स्टडी ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद। अब इसके अलावा वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है वो स्टडी है तमाम प्रॉब्लम्स जो कि कनेक्ट होती हैं पार्लियामेंट के साथ, कैबिनेट के साथ, जुडिशरी और उनके कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ट्रिब्यूनल्स, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ पब्लिक एक्शंस।
इसके नेक्स्ट आ जाता है अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन। Applied administration को Walker made an attempt to classify the main forms of applied administration on the basis of principal functions। मतलब कि अब फ़ौरन ये हमारी मतलब कि उन्होंने डिवाइड कर दिया जिसमें हमारे जो फंक्शंस हैं, ये जो हमारी टेक्निक्स हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकती हैं। हमारे फॉरेन अफेयर्स में, इम्पेरियल में, लोकल गवर्नमेंट में, पॉलिटिकल में, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, डिफेंसिव, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, ब्ला 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 ब्ला, मतलब कि हर शोबे में हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है वो हम देख सकते हैं। चले जी, हम इसे अब एंड अप करते हैं। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वेरीज विद द पीपल, एक्सेप्शंस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स। A century ago, they expected from their government the security and protection, but now the people accept from their government a better life। यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्कोप है वेरीज विद पीपल एक्सपेक्टेशन, मतलब कि जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उसके साथ बदलती रहती है और उनकी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से जो उनकी ख्वाहिशात हैं। जैसे कि पहले एक सदी पहले के लोग क्या चाहते थे कि हमें सिक्योरिटी दो, हमें प्रोटेक्शन दो, लेकिन अब की गवर्नमेंट से लोग क्या चाहते हैं, एक बेटर लाइफ चाहते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।